उससे मिलना जरूरी है। अभी आज की वीडियो में सबसे पहले आपको एक कमेंट करके ये बताना है कि आप में से किस किस का दिल ये चाहता है कि जो जहर नौशेरवा को दिया गया था वही जहर दुआ की बहन फिजा को भी दे देना चाहिए और इस कैरेक्टर को जहर देकर एटलीस्ट खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि एक तो दुआ जो है वो कशमाला को ऑलरेडी झेल रही है और अपने घर वापस गई है बड़ी दुखी हालत में, और वहां पर बहन की जो बातें हैं तल्ख और ऐसी बातें जो दुआ को बहुत तकलीफ पहुंचा रही हैं वो बातें भी उसे बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड में क्या कुछ हुआ है, किस किस ने क्या क्या चालें चली हैं, दुआ को कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा, दुआ के लिए कौन सी अच्छी बात हुई है, नौशेरवा ने क्या कहा, अब्बा साई ने क्या कहा, और यहाँ पर अब मजीद आगे क्या कुछ होने वाला है, आने वाली एपिसोड में अब सरफराज क्या चाल चलेगा, अब कशमाला कौन सा स्टेप उठाएगी दुआ को बदनाम करने के लिए, और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि बहुत अरसे के बाद हमें आने वाली एपिसोड में अब खिजर भी नजर आएगा और खिजर और सुंबुल के बारे में जो बातें हम आपको वो भी बताएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि मैंने आपको जो हमेशा से ये बात कही है कि अब जो भी एविडेंसेस कलेक्ट करेगा वो जाफर ही करेगा। आने वाली एपिसोड में जाफर का क्या रोल होगा, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूंगा आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तुझे इश्क हो खुदा करे। सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड में हमने यही देखा कि इस ड्रामे की थीम के अकॉर्डिंग जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। नौशेरवा को होश आ गया और होश में आने के बाद उसने सबसे पहला जो सवाल किया वो दुआ का किया, और हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नौशेरवा को ऐसा करना चाहिए। और जब उससे दुआ के बारे में पूछा तो उस वक्त कशमाला बीबी की शक्ल देखने वाली थी, वो यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद गजनवी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगा कि दुआ ने उसे जहर दे दिया, और उसके बाद जो है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन ये कि गजनवी ने एक और ऑर्डर जारी किया और जाफर से यही कहा कि जाकर तुम दुआ को लॉकअप से निकाल कर ले आओ। लेकिन हुआ यह कि अब्बा जी ने यहाँ पर रेजिस्ट किया और अब्बा जी की रेजिस्ट करने की वजह से जाफर ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और दुआ को ले आकर उसकी अम्मा के घर पे छोड़ाया। अब एक कशमाला बीबी से जान छूटी, दुआ के घर में दूसरी कशमाला बीबी मौजूद है, वो है दुआ की बहन फिजा। फिजा ने दुआ के ऊपर सारी ब्लेमिंग करना शुरू कर दी है और फिजा का यही ख्याल है कि उसके साथ जो कुछ हुआ है उसके पीछे जो कारण है वो टोटल जो है वो दुआ है। दुआ की वजह से ही जो कुछ उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हुई है। लेकिन इस बीबी को ये सोचना चाहिए कि भैया खुला का नोटिस दुआ ने नहीं भिजवाया था, खुला का नोटिस आपने खुद भिजवाया था। अब खुला हो या डिवोर्स हो, आप दोनों में सेपरेशन तो होनी थी और वो हो चुकी है। अगर खुला भी लेती तो अब तब भी आपको अपनी जिंदगी ऐसी गुजारनी थी, बट यहाँ पर अब ऐसा लगता है कि आपको किसी न किसी जो है ना चुड़ैल का कैरेक्टर अदा करना था, तो इस वजह से जो है दुआ बीच में आगे बेचारी आपकी हेल्प करने और सारा कुछ उसके ऊपर आ पड़ा है। तो जनाब, ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद गजनवी अपने घर चलेगा और जब घर गए तो वहां पर गजनवी ने दुआ के बारे में दोबारा पूछा तो वहां पर कशमाला बीबी के चेहरे पे दोबारा कुत्ते वाली सिचुएशन आ गई थी और उसने फिर जाफर से कहा कि मेरे कपड़े निकाल कर दो। फिर उसने जो है कुछ ना कुछ बुराइयां करना शुरू कर दी थी दुआ की, तो गजनवी को ये बात भी बहुत बुरी लगी। उसके बाद एक सीन बड़ा अजीब सा था जो कि मैंने देखा, मुझे तो लिटरली बड़ा अजीब सा लगा कि ये बीबी जो है दुआ की जगह लेने की कोशिश करने लगी। रात में जो है ब्लैक कलर की नाइटी पहनकर आ गई और बड़ा एक अपीलिंग सा इसका जो बिहेवियर था वो था कि कुछ अपील कर रही हो। और नौशेरवा ने जिस गुस्से से उसे देखा ना, आप यकीन करें मेरी तो हंसी निकल गई देख के कि एक बीबी जो है बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ आई है, बड़े प्लानिंग के साथ आई है कि आज तो भैया मैं दुआ की जगह पर सोऊंगी ही सोऊंगी और कुछ भी हो जाए गजनवी के बराबर में आज तो मुझे सोना ही है। और गजनवी जब उसे डांट कर भगाया तो आप यकीन करें उस वक्त अगर ये ड्रामा किसी सिनेमा में देखा जा रहा होता तो वहां पर जरूर क्लैपिंग होती। इस एपिसोड में हमने बड़ा एक इमोशनल सा सीन देखा है। लिटरली मैं आपको बताऊं कि वो सीन देखने के बाद मेरा भी हार्ट बड़ा जो है ना मेल्ट हो गया था और मुझे ऐसा लगने लगा कि यार बस पता नहीं क्या है। और मुझे ये भी फील हुआ कि बहुत सारी खवातीन ने इस सीन के बाद रोना भी शुरू कर दिया होगा। बहुत सारे लोगों की आंखों से जो है आंसू भी आ गए होंगे। अगर आपकी आंखों से भी ये सीन देखकर आंसू आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो सीन यही था कि जब गजनवी बैठा हुआ था और दुआ के बारे में सोच रहा था और वो यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि दुआ को ये सोचना चाहिए कि मुझे इस वक्त उसकी जरूरत है, तो एटलीस्ट वो मुझे कॉल तो कर सकती थी, लेकिन उसने कॉल नहीं की। वो कॉल का वेट कर रहा था तो दुआ ने जो है, हमने यही देखा कि दुआ दूसरे सीन में नजर आई और उसने अपना मोबाइल निकाला। मैं ये समझ रहा था कि दुआ मोबाइल निकालेगी और नंबर जो है डायल करते करते रह जाएगी या छोड़ देगी या शायद कोई मैसेज टाइप करके छोड़ देगी, बट यहाँ पर बड़ा ही एक अनएक्सपेक्टेड सा सीन हमने देखा।
और ऐसे जबरदस्त सीन लगा ना, मुझे आप यकीन करें कि दुआ ने जब कॉल की और गजनवी ने जो है फोन उठाकर सारी बातें सुन ली और एटलीस्ट दुआ ने कुछ तो मुंह खोला, कुछ तो अपनी सफाई में बोलना शुरू किया, तो गजनवी को कुछ ना कुछ बातें समझ में आने लगी और यहाँ पर गजनवी के जो है दिमाग की बत्ती रोशन हो गई थी। मैं आपसे मिलने आई थी, मुझे किसी ने आपसे मिलने नहीं दिया। सो फ्रेंड्स, अब आने वाली एपिसोड के बारे में हम बात कर लेते हैं। आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलने वाले हैं और सरफराज का ड्रामा फिर नजर आने वाला है और साथ में हम खिजर का सीन भी देखेंगे कि बहुत अरसे के बाद खिजर हमें इस ड्रामे में दोबारा नजर आया है और आने वाली एपिसोड में वो भी अपीयर होगा। अब होगा ये कि कशमाला सरफराज को बुलाएगी और बुलाकर कोई प्लान दे रही होगी, तो सरफराज यही कहेगा कि तुम मुझे अब कैश दो। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस रिव्यू में आपको यही बताया था, मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, कि इस बीबी के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं, कोई बैंक अकाउंट है इसके पास, इतना कैश पड़ा है, क्या कुछ है। तो सरफराज जो है वो तो बेसिकली लालची बंदा है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए। तो जब वो गोल्ड के कंगन देखेगा इसके हाथ में, तो कंगन इससे मांग लेगा और वो कंगन कहेगा चलो उतार के मुझे दो। तो उस वक्त होगा ये कि जब ये इससे मिलने आएगी और इन दोनों की मीटिंग हो रही होगी, यहाँ पर हमारा जाफर एक एविडेंस लेने में कामयाब हो जाएगा और यही देखेगा कि ये अपने कंगन क्यों दे रही है और ये एविडेंसेस वो कलेक्ट करके लेकर जाएगा गजनवी के पास। बट अभी नहीं जाएगा, अभी तो सारी चीजें कलेक्ट कर रहा है। मैंने हर अपने रिव्यू में यही कहा है कि इन तमाम चीजों को बेनकाब करने में जाफर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा और जाफर ही वो बंदा होगा जो इन तमाम चीजों को सामने लेकर आएगा। जैसा कि हमने लेटेस्ट एपिसोड में यही देखा कि दुआ ने गजनवी को ये बताया कि मैं हॉस्पिटल में आपसे मिलने भी आई थी बट मुझे किसी ने मिलने नहीं दिया। अब यही बात वो जाफर से आने वाली एपिसोड में पूछेगा और बड़ा धमाकेदार सीन होगा। उस वक्त कशमाला भी खड़ी होगी और साईं पूछेंगे जाफर से कि जाफर क्या दुआ मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आई थी। तो जाफर ये बताएगा जी साईं वो आई थी लेकिन उन्हें जो है किसी ने आप तक पहुंचने नहीं दिया, बाबा साईं का हुक्म था कि उन्हें जो है आप तक ना आने दिया जाए। तो यहाँ पर कशमाला की शक्ल एक बार फिर से डॉगी वाली हो जाएगी और हम यही देखेंगे कशमाला की बड़ी हट्टी भी नजर आएगी। तो यहाँ पर ये वाला सीन भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है नौशेरवां अपनी ख्वाहिश का इजहार करेगा। वो यही कहेगा कि दुआ से मेरा मिलना बहुत जरूरी है, मैं उससे मिलने उसके घर जाऊंगा। कशमाला वहीं खड़ी होगी। अब कशमाला जो है एक शैतान सिफत औरत बनी हुई है। मैं हिबा अली के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, नोट किया, कशमाला इस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कशमाला जो एक शैतान सिफत औरत बनी हुई है, वो फौरन से सरफराज को फोन करेगी और यही कहेगी कि जाकर जो है तुम दुआ के घर पे कुछ ना कुछ ड्रामा करो और यही बताओ कि तुम जो हो उससे कितनी मोहब्बत करते हो। गजनवी जब वहां पर पहुंचे तो उससे पहले तुम्हें वहां पर मौजूद होना चाहिए और दुआ से बातें करते हुए नजर आओ ताकि गजनवी का दिल वहां से भी खराब हो। तो जब गजनवी वहां पर पहुंचेगा तो सरफराज ड्रामे के एन मुताबिक वहां पर यही काम कर रहा होगा, दुआ से माफिया मांग रहा होगा, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा होगा। इवन ये कि इतना बड़ा इल्जाम भी लगाया कि भाई तुम्हारा जो अभी बेबी होने वाला है, वो जो बेबी है वो हमारा ही है, वो नौशेरवां का नहीं है। तो यहाँ पर दुआ जब नौशेरवां की तरफ देखेगी तो नौशेरवां को भी बड़ा गुस्सा आएगा और यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि नौशेरवां सरफराज की पिटाई लगाएगा या उसे पकड़ के खींच के बाहर निकाल देगा। जब तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है तो यहाँ पर आने की क्या जरूरत है। एक तो तुम अपनी बीवी को ऑलरेडी डिवोर्स दे चुके हो, दूसरा मेरी बीवी के पीछे क्यों पड़े हो। तो यहाँ पर चाहिए कि जाफर जो है ना इसकी कम से कम थोड़ी देर ठुकाई तो लगाए ताकि हमारे और आपके दिल दिमाग को जरा सुकून तो मिले। बट समहाउ ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि नौशेरवां जब ये सीन देखेगा सरफराज का तो यहाँ से जिस तरह इस ड्रामे में हमें बार बार दिखाया जा रहा है कि गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं और गलतफहमियों के बलबूते पे इस ड्रामे की एपिसोड्स बढ़ाई जा रही हैं। तो इस ड्रामे की मजीद एपिसोड बढ़ाने के लिए गलतफहमी और पैदा की जाएगी और नौशेरवां यहीं से दुआ से बगैर बात किए पलट जाएगा और दुआ को अपनी सफाई में हमेशा की तरह कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा और जाफर भी खामोशी से चला जाएगा। बट जाफर अपना काम जो है बिहाइंड द सीन करता ही रहेगा। अच्छा, खिजर के बारे में मैंने आपको बताया था, खिजर की अपीयरेंस इस एपिसोड में होने वाली है और खिजर आकर बात करेगा सुंबुल के अब्बा से और यही बताएगा कि सुंबुल की और मेरी लड़ाइयां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसा ना हो कि हमारे दरमियान जो है सेपरेशन हो जाए। अभी बहरहाल एक हुए नहीं है, सिर्फ निकाह हुआ है, तो वो डिवोर्स की बात करेगा और यही कहेगा कि ऐसा ना हो कि मैं उसे डिवोर्स दे दूं। तो यहाँ पर उसके अब्बा बड़े ही परेशान होंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि अब होगा ये आने वाले वक्तों में, मैं एपिसोड तो नहीं कहूंगा, वक्तों की बात करूंगा।
आने वाले वक्तों में होगा ये कि ये जो है सुंबुल को डिवोर्स दे देगा और डिवोर्स देने के बाद ही जाएगा फिजा से शादी कर लेगा और फिजा का सहारा बनेगा। इसी वजह से ही जो है ना वो दुआ की जिंदगी सुकून में आएगी, क्योंकि जब तक ये फिजा इनके घर में बैठी रहेगी ये इसी तरह दुआ की जिंदगी को जो है ना अजाब बनाकर रखेगी। तो दुआ की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब किसी ना किसी तरह खिजर की शादी फिजा से करा दे ताकि दुआ को भी इससे निजात मिल सके। तो कशमाला अब क्या चालें चलेगी, जाफर और मजीद कितने एविडेंसेस कलेक्ट कर लेगा और नौशेरवा किस बात पे कितना ट्रस्ट करेगा और कहां कहां उसका ट्रस्ट लूज होता रहेगा, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सरफराज करेगा आगे जाकर और अपने ड्रामेबाजियों से जो है वो किसी ना किसी तरह नौशेरवा और दुआ के बीच में गलतफहमियां पैदा करता ही रहेगा। कशमाला की चालें जानने के लिए, सरफराज के ड्रामे जानने के लिए और हमारे जाफर की तरफ से उसकी बेहतरीन अदाकारी देखने, उसके डायलॉग सुनने और एविडेंसेस कलेक्ट करने की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। तुझे इश्क हो